सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सीएसई विद यशी। और पहले तो आप सभी को बहुत सारा थैंक यू किस लिए कि हमने अपनी 1.5 के फॉलोअर्स कंप्लीट कर चुके हैं इंस्टाग्राम पे, जिसके साथ मेरे सिर्फ एक रील से आई रीच्ड ऑलमोस्ट 550 फॉलोअर्स। तो पहले तो आप सबको उस चीज़ के लिए बहुत बड़ा थैंक यू, क्योंकि पता है जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ये कंटेंट क्रिएशन की, तब एक टाइम पे मुझे भी 1 के फॉलोवर्स सुनना थोड़ा मतलब एक ऐसी बड़ी चीज़ लगती थी हो पाएगा कि मुझसे, तो स्पेशली मुझसे। और इससे पहले मैंने 2 बार और कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था, बट वही होता है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, डिसिप्लिन नहीं रह पाते हो, तो आप छोड़ देते हो वो वाली कंटेंट क्रिएशन। तो लेकिन इस बार हाँ, थोड़ा मुझे मोटिवेशन आई अंदर से। मैंने कहा यार अब 2 साल में हूँ, 4 साल में हूँ, 6 साल में हूँ, कितने भी साल लग जाएँ, लेकिन कंटेंट क्रिएशन बस छोड़ना नहीं है। और बाकी फिर आप सबकी हेल्प से तो इंस्टाग्राम मेरा अच्छा चल रहा है। बस हाँ, अब इतना है, आई नीड योर बिग सपोर्ट ऑन यूट्यूब टू। यूट्यूब पे बस जल्दी से 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दो, है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा रहने वाला है जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, जो मैंने रील अपलोड की थी कि यस आई एम रीस्टार्टिंग माय यूपीएससी जर्नी फ्रॉम 15th ऑफ अगस्त फ्रॉम बेसिक। तो वो जो मैंने रील अपलोड की थी उस पे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। और आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि एक चैनल क्रिएट करने के लिए। और जैसे ही मेरे 1 के फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए इंस्टाग्राम पे, तब जाके फिर मैंने अपना एक चैनल क्रिएट किया। बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सारे एस्पिरेंट्स के ऑलमोस्ट, कि how we are going to prepare for UPSC, and the second is what is your book list, and third is what is your strategy, fourth is how will you manage your UPSC prep with college। सबसे बड़ा डाउट तो मेरे पास जितने भी डीएम्स रिसीव हुए हैं, सी टिल नाउ आई हैव रिसीव्ड ऑलमोस्ट 500 प्लस डीएम्स, ओके। तो अब तक वो यही आया है कि हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज योर यूपीएससी प्रेप विद कॉलेज। इस चीज़ को आंसर करना काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा है कि काफ़ी सारे बच्चे अपनी यूपीएससी प्रेप स्टार्ट कर रहे हैं विद द कॉलेज जर्नी। नोबडी वांट्स टू वेस्ट देयर टाइम इन कॉलेज, ओके। तो आज की वीडियो में फिर मैं इन्हीं क्वेश्चंस को थोड़ा आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इनके आंसर शेयर करने वाली हूँ, सो दैट जिन भी एस्पिरेंट्स ने पूछा है दे कैन कनेक्ट टू मी वेल, और हमारे बीच की थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके और हमारा कम्युनिटी ग्रो हो सके अच्छे से, ओके। स्टार्टिंग विद माई बुक लिस्ट। बुक लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बुक लिस्ट तो मैं अभी कुछ फॉलो नहीं करने वाली, बीइंग ऑनेस्ट। मैं बुक लिस्ट अभी फॉलो नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स पर जंप इन नहीं करूंगी, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्जाम है जो आपको सबसे पहले डिमांड करता है एनसीईआरटी पढ़ना। जब तक आप अपनी एनसीईआरटी को इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको सीरियसली में स्टैंडर्ड बुक समझ में नहीं आने वाली। फिर चाहे आप एम लक्ष्मीकांत ले लें, या फिर आप आर एस शर्मा ले लें, या मतलब कोई भी स्टैंडर्ड बुक ले लो, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगी यार जब तक आपके फाउंडेशन बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ओके। ठीक है। अब तो मैं बुक लिस्ट तो मैं वैसे फॉलो नहीं करूंगी। पहले मैं देने वाली हूँ अपने 2 मंथ्स अपने फाउंडेशन क्लियर करने के लिए, ओके। अब हमारा फाउंडेशन भी ऐसे क्लियर नहीं होगा कि मैंने मेन 4 जीएस के सब्जेक्ट्स एक साथ स्टार्ट कर दिया। व्हाट आर द मेन 4 जीएस सब्जेक्ट्स? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी। मैं 4 सब्जेक्ट्स एक साथ स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ। आई बी बिगिनिंग विथ 2 सब्जेक्ट्स ईच, ओके। अब 2 सब्जेक्ट्स का भी मेरा क्या लॉजिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। डोंट स्किप द वीडियो, पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो अब देखो, बात की जाए कि मैंने 2 सब्जेक्ट्स वाला लॉजिक अपना क्यों रखा है। आप जानते हो कि चाहे आप 10+2 के एग्जाम की प्रिपरेशन करो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है जैसे एमटीएस हो गया, और पुलिस कांस्टेबल के भी होते हैं काफ़ी सारे एग्जाम्स, दिल्ली पुलिस हो गया, पंजाब पुलिस हो गया, ठीक है। और एसएससी के भी सीएचएसएल वगैरह एग्जाम्स होते हैं काफ़ी सारे 10+2 के। तो जो स्टूडेंट्स उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें ये चीज़ पता होगी कि भले 10+2 के लिए प्रिपेयर करो या फिर किसी बैचलर्स वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो आपकी एनसीईआरटीज करते हो, करंट अफेयर्स करते हैं, है ना। अब बात करंट अफेयर्स की आती है, तो अगर आप डायरेक्टली डे 1 से आप बोलें कि हम अपनी यूपीएससी प्रेप कल से स्टार्ट कर रहे हैं और हम कल से न्यूज़पेपर खोल के ऐसे पढ़ने बैठ जाएंगे, ओके। तो आपको उस न्यूज़पेपर में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। कुछ भी आपको क्यों समझ में नहीं आएगा? क्योंकि जो यूपीएससी का जो मतलब मेन एरिया रहता है वो करंट अफेयर्स पे रहता है, एंड करंट अफेयर्स की नॉलेज जो इतनी हाई जाती है न्यूज़पेपर की, कि वो एक बिगनर के लिए समझना ऑलमोस्ट मुश्किल होता है, इम्पॉसिबल होता है ऑलमोस्ट। लेकिन द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि आई एम पॉसिबल।
लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि आप करंट अफेयर्स डे 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? मेरी बात सुनिए, समझिए ध्यान से, आप डे 1 करंट अफेयर्स स्टार्ट नहीं करेंगे। हम क्या करने वाले हैं, हम पहले 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करेंगे और जो 2 सब्जेक्ट्स मैं चाहती हूँ आप लोग चूज़ करो, मैं चाहती हूँ आप पॉलिटी एंड ज्योग्राफी चूज़ करो। पॉलिटी एंड ज्योग्राफी क्यों? क्योंकि देखो, न्यूज़पेपर में मोस्टली आप देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड रहती है न्यूज़ और ज्योग्राफी से रिलेटेड रहती है। जैसे आप अभी देख सकते हो आसाम फ्लड कैसे आ रहा है? वेदर क्या प्रिकॉशंस दे रहा है हमें? वेदर एल नीनो कौन-कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं? कितने सारे तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारे, ठीक है? और क्लाउड्स कितने तरह के बन रहे हैं, फिर ये स्टॉर्म कैसे बनता है, फ्लड कैसे बनती है, ज्योग्राफी अगेन, ओके? अब इसके बाद में असम में मतलब गवर्नमेंट क्या फंड रेज़ कर रही है, कौन-कौन क्या-क्या हेल्प कर रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले आपको इन 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन रखना चाहिए। बिकॉज़ न्यूज़पेपर में आपको जैसे आपने ये 2 सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी फिनिश किए, फिर हाँ, आपको कहीं न कहीं थोड़ा-सा आइडिया बन जाएगा कि न्यूज़पेपर में ये चीज़ लिखी हुई है, तो हम ये समझ पा रहे हैं क्योंकि हमने थोड़ा-सा पढ़ा है, ओके? न्यूज़पेपर में आप देखिएगा हिस्ट्री की बात बहुत कम की जाती है, बहुत ही कम बात की जाती है हिस्ट्री की, ओके? अब सेकंड चीज़ आती है हमारी इकोनॉमिक्स की, ठीक है? अब मैं आपको कह रही थी कि आप ज्योग्राफी एंड पॉलिटी साथ में स्टार्ट करो। व्हाई डिड नॉट आई चूज़ हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स थोड़ा डीपर सब्जेक्ट है। आपको इकोनॉमिक्स क्लियर करने के लिए पहले आपको हमारे कंट्री के ऑल ओवर वर्ल्ड के इंटरनेशनल रिलेशंस पता होने चाहिए, ठीक है? इंटरनेशनल फंड्स पता होने चाहिए आपको। अब जैसे मानो आप कोई भी इकोनॉमिक न्यूज़ पढ़ना है, ठीक है? वहाँ पे अगर लिखा हुआ आएगा इंडिया ने फ्रांस से ये वाले जेट्स खरीदे हैं, इतने का फंड रेज़ किया है, इतने का फंड आया है हमारे पास, तो आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे ना। क्योंकि आपको पता ही नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस हैं क्या चीज़, तो आप कैसे समझोगे ये न्यूज़? ज़ाहिर-सी बात है आप नहीं समझ पाओगे। सो दिस इज़ व्हाई दिस इज़ द मेन रीज़न मैंने आपको कहा कि आप पॉलिटी और ज्योग्राफी से स्टार्ट करिए, ओके? ओके, तो पहली सबसे चीज़ कंक्लूड कर दूँ मैं आपको, आप लोग एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। कौन से 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे? पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, ओके? हिस्ट्री एंड इकोनॉमी का हम कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनाएँगे, बट हम हिस्ट्री और इकोनॉमी का कॉम्बिनेशन तब बनाएँगे, जब हमारा ज्योग्राफी और पॉलिटी का सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा, एट लीस्ट फाउंडेशन। मैं आपको नहीं कह रही कि आप ज्योग्राफी और पॉलिटी का फाउंडेशन क्लियर कर लो, स्टैंडर्ड क्लियर कर लो, उसके बाद हिस्ट्री को स्टार्ट करो। मैं ऐसा नहीं कह रही। साफ-सीधी बात है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ज्योग्राफी और पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम फाउंडेशन से, ओके? फाउंडेशन हो जाएगा हमारा, तब हम जंप करेंगे स्टैंडर्ड पे, ऑलराइट? अब स्टैंडर्ड के लिए मैं क्या सेलेक्ट करने वाली हूँ फॉर ज्योग्राफी? ज्योग्राफी की बात की जाए तो देखो मैं ज्योग्राफी के लिए कोई स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करूँगी, बिकॉज़ पर्सनली मेरे पास बैच है अनअकैडमी का, जहाँ पे सुदर्शन सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे उनसे पढ़ने के बाद किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एट लीस्ट फॉर ज्योग्राफी, ठीक है? तो यस, आप देख सकते हो सुदर्शन सर बहुत अच्छे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो अपनी प्लेलिस्ट अप टू डेट रखते हैं हमेशा फ्री एस्पिरेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बिगिनर हैं। मैं अपने बायो में उनकी प्लेलिस्ट को अटैच कर दूँगी, जिससे आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, ओके? फिर सेकंड कम्स इज़ पॉलिटी। मैं पॉलिटी कैसे करूँगी? पॉलिटी के लिए भी मेरे पास एक अनअकैडमी के एजुकेटर हैं, एक्स एजुकेटर, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, नवदीप सिंह काला सर, ओके? मैं तो अब तक मुझे पॉलिटी समझ में नहीं आती थी यार। लेकिन एक होता है ना कि कभी-कभी कोई एजुकेटर आपकी लाइफ में ऐसे तूफ़ान जैसा लेके आ जाते हैं, जिससे आपको सब कुछ समझ में आने लगता है। तो यस, नवदीप सिंह काला सर हैज़ बीन दैट एजुकेटर फॉर मी स्पेशली। उनके बाद से यार पॉलिटी आई एम बीइंग लाइक पॉलिटी कोई पूछ लेता है व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स कहाँ स्टार्ट हुए? 1215 में स्टार्ट हुए, इंग्लैंड में स्टार्ट हुए, किंग जॉन ने स्टार्ट किए थे, फंडामेंटल राइट्स मिले थे पहली बार, नहीं मिले थे फंडामेंटल राइट्स। अब सब याद हो गया है मुझे, ठीक है? तो हाँ, नवदीप सिंह काला सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर्सनली पॉलिटी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अनअकैडमी में, बट हाँ, ही इज़ नो मोर ऑन अनअकैडमी। अब मे बी उन्होंने कोई और प्लेटफ़ॉर्म जॉइन कर लिया, आई डोंट नो व्हाई द रीज़न, ओके। तो ज्योग्राफी का मैंने आपको बता दिया, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ एनी स्टैंडर्ड बुक अपार्ट फ्रॉम सुदर्शन सर। पॉलिटी का मैंने बता दिया आपको फाउंडेशन, ठीक है? अब पॉलिटी की बात की जाए स्टैंडर्ड बुक के लिए तो मैं एम लक्ष्मीकांत को ही प्रेफ़र करूँगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है एम लक्ष्मीकांत एक कॉमन बुक है जो ऑलमोस्ट सारे एस्पिरेंट्स फ़ॉलो करते हैं। जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस एक्सेट्रा, एक्सेट्रा बन चुके हैं,
उन सब ने भी वही फॉलो किया, तो मैं नहीं चाहती हम लोग परंपरा तोड़े उन लोगों की। तो हाँ, परंपरा बनाते हुए यार आप भी वही फॉलो करना, मैं भी वही फॉलो करूंगी, ओके। तो अब हमें चाहिए ऑलमोस्ट 2 महीने, ठीक है। 2 महीने में हम अपने 2 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे विद नोट्स। साइड बाय साइड हम इनके PYQs भी सॉल्व करेंगे। PYQs बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे PYQs, आपको नहीं समझ में आएगा कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हुई है या नहीं, आपकी एनसीईआरटी यहाँ पे सेट हुई है या नहीं, ठीक है। तो हमें, हाँ, आपको बुक की भी मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगी, जो आपको बुक लेनी है। एक घटना चक्र बुक आती है, मे बी आई केप्ट इट समवेयर, वरना मैं आपको दिखा देती, लेट इट बी, बट मैं अटैच करूंगी लिंक, तो आप वहां से डायरेक्टली जाके घटना चक्र को बाय कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, मंडे टू सैटरडे लेक्चर्स, एवरीडे 2 लेक्चर्स, वन ऑफ ज्योग्राफी एंड वन ऑफ पॉलिटी। 2 लेक्चर्स हो गए हमारे। नोट्स हम साथ में बनाएंगे, वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बनाओ। ये जरूरत नहीं है कि पहले आपने ब्लैंक बैठ के रामायण की तरह लेक्चर देख लिया, फिर बाद में बोल रहे यार क्या पढ़ा था, कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा लेक्चर देख के नोट्स बनाएंगे। वहां पे फिर आप क्या करोगे, 3 घंटे का लेक्चर था, आप 6 घंटे दे बैठे, ये काम वहीं पे खराब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमें स्मार्ट वर्क करना है, विद हार्ड वर्क करना है। हमें ये नहीं करना कि हम हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन हम अपना सेंस यूज नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, तो हमें ऐसी चीज नहीं करनी है। हमें बस इतना करना है, दिन में 2 लेक्चर्स देखेंगे हम, नोट साथ में बनाएंगे। लेक्चर खत्म होने के बाद में हम सोने से पहले एक ब्लैंक पेज लेंगे, ओके। ब्लैंक पेज कैसा, लेट मी शो यू। आपको ऐसे नोट्स लेने हैं, ऐसे नोट्स, ओके। आप देख सकते हो ब्लैंक पेज है बिल्कुल। आपको ऐसे नोटबुक्स लेने हैं। ऐसी नोटबुक्स पे आप अपने नोट्स भी बनाएंगे, और एक आप रखेंगे ऐसा रफ नोट, ओके। आपने क्या किया, आप एक पेज लेंगे उसका रफ नोट का, पॉलिटी में आपने जो भी पढ़ा, जैसे आई स्टडीड अबाउट फंडामेंटल राइट्स, आई स्टडीड अबाउट प्रियम्बल, आई स्टडीड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई स्टडीड अबाउट हिस्ट्री ऑफ प्रियम्बल, ठीक है। प्रियम्बल क्या था, कैसे बना, किसने बनाया, क्या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, कब पास हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, किसने पास करवाया, किसने डिमांड रखी। तो यार वो सब हमने जितना भी पढ़ा उस पर्टिकुलर डे में, हम लोग उस चीज को उस पेज पे स्क्रिबल डाउन कर देंगे, ओके। अच्छे से लिखना है, जितना भी आ रहा है बिना देखे लिखेंगे, जो जो दिमाग में चल रहा है चल रहा है चल रहा है, हम उसको नोट डाउन कर देंगे पेज पे। सेम गोज फॉर ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में मान लो आपने अर्थ के बारे में पढ़ा, अर्थ का डायमीटर क्या है, अर्थ कैसे रोटेट करती है, अर्थ के सॉलिस्टिस क्या होते हैं, अर्थ के इक्विनॉक्स क्या होता है, ठीक है। अर्थ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, टोटल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूडनल एंगल्स क्या होता है, आप सब कुछ मतलब जो भी पढ़ा है, आप 2 पेजेस लेंगे, 1 पेज, बस 1 पेज। आपका सेकंड पेज स्टार्ट नहीं होना चाहिए रिवीजन के टाइम पे। रात को हम रिवीजन कर रहे हैं, जो हम 1 पेज पे लिख रहे हैं ना, ये हमारा रिवीजन है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ एक ही पेज पे जितना पढ़ा है आपने पूरे दिन में, आप उसको फिट करने की कोशिश करेंगे। हो गया। उसके बाद आप बैठेंगे, आप जब आपने सुबह नोट्स बनाए थे, आप उस नोट्स को देखोगे कि अच्छा ये पढ़ा था हमने। फिर जो आपने एक पेज पे लिखा था, ये आपके नोट्स हैं, ये वाले आपके नोट्स हैं, और ये आपका वो वाला 1 पेज है। फिर आपने अपने नोट्स में देख लिया, फिर आप अपने 1 पेज पे देखोगे क्या मिस कर रहे हैं दोनों में से। फिर आप उस चीज को दोबारा रिवाइज करेंगे सोने से पहले। तो आपका एक दिन में ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 3 बार रिवीजन हो जाएगा। इजंट दैट गुड? आप दिन में एक ही चीज का रिवीजन 3 बार कर रहे हो, तो कोई चांस नहीं बनता आप वो चीज भूल सकते हो। ये रूटीन फॉलो करो, ट्रस्ट मी। जस्ट फॉलो दिस रूटीन ओनली फॉर 7 डेज। आप खुद के अंदर इतना पॉजिटिव चेंज देखोगे, फिर आप खुद मेरे वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि यस यशी यू सेड इट राइट। पर्सनली ट्राई किया है, सब जो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। ड्यू टू सम रीजंस मेरे को अपनी पढ़ाई थोड़ी बीच में स्टॉप करनी पड़ी थी, पॉज लेना पड़ा था। बट लेट इट बी, जो हुआ सो हुआ। आई एम गोइंग टू गिव अ फ्रेश किक स्टार्ट फ्रॉम 15th of August अलॉन्ग विद यू गाइस। तो मुझे लगता है मेरी जर्नी में मेरे साथ 300 मेंबर्स हैं, ओके। तो इतनी बात होगी हमारी। 2 महीनों में हमें यही चीज करनी है, रिपीट 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 रिपीट। एनसीईआरटी का कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी को हम फाउंडेशन स्टेज कहते हैं, ठीक है। फाउंडेशन हमारा स्टेज कंप्लीट हो गया। फिर हम लगाएंगे एनसीईआरटी का फुल मॉक। अब आपको मॉक कहाँ से मिलेंगे, मॉक आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, दैट इज माई प्रॉमिस। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू मॉक्स, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू बुक लिंक, ओके। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू जो भी आपको जिस भी चीज की नीड है। मानो आपके पास पीडीएफ नहीं है, अब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट आपका मान लो सारी बुक्स चेंज हो गई हैं, लेकिन अभी बस 11th और 12th की बुक चेंज नहीं हुई है। आपको पुरानी बुक्स की पीडीएफ चाहिए, आई विल प्रोवाइड द बुक्स, ठीक है।
सॉफ्ट कॉपी इंस्टाग्राम पे चैनल में मिल जाएगी। अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाना, मैं लिंक वापस से नीचे शेयर कर दूँगी, ओके? तो इतना आई कैन डू दिस फॉर यू, बट लेक्चर देखना, लेक्चर से पढ़ना, लेक्चर से नोट्स बनाना, ये सब आपका काम है जो आपको खुद करना पड़ेगा गाइस, ठीक है? इसमें तो मैं नहीं हेल्प कर पाऊँगी। जो स्ट्रैटेजी थी, जो बुक लिस्ट थी, मैंने सब आपके साथ शेयर कर चुकी है। और कोई डीएम है तो, और कोई क्वेरी है, प्लीज़ मुझे डीएम कर देना मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक चाहिए तो मैं वापस से नीचे अटैच कर दूँगी, ठीक है? और बस आज की वीडियो में तो इतना ही था। क्वेरीज़ बहुत सारी आ रही हैं, बहुत सारी आ रही हैं। देखो, ऐसा हो सकता है कि मैं आपको लेट रिप्लाई करूँ। लेट क्यों? क्योंकि देखो बाकी जो क्रिएटर्स हैं, काफ़ी बड़े-बड़े क्रिएटर्स हैं, ठीक है? वो सब लोग ऑटोमेशन टूल का यूज़ करते हैं। ऑटोमेशन टूल वो टूल होता है जब आप टेक्स्ट करते हो तो वो अपनी साइड से खुद से रिप्लाई कर देता है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑटोमेशन टूल का यूज़ नहीं करती। मैं क्यों नहीं करती उसका भी एक पर्टिकुलर रीज़न है। मेरे साथ बच्चे इतने लंबे-लंबे पैराज़ शेयर कर रहे हैं। सीरियसली सेइंग, इतने लंबे-लंबे पैराज़ शेयर कर रहे हैं। आई रियली वांटेड टू शो, लेकिन मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, सबकी खुद की प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड मुझे लगता है शायद हमें किसी की प्रॉब्लम्स को सिर्फ खुली किताब बना के सबको नहीं दिखाना चाहिए, तो प्लीज़ मैं नहीं दिखा पाऊँगी, आई एम रियली सॉरी। बट ट्रस्ट मी, मेरे पास बहुत लंबे-लंबे डीएम्स आ रहे हैं, बहुत लोगों ने मुझसे अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। एंड मुझसे जितना हो पाएगा, मैं ऑटोमेशन टूल का यूज़ तो नहीं कर रही हूँ। मुझसे जितना हो पाता है यार, चलते-फिरते, पढ़ाई के बीच में, कुछ काम कर रहे हो उसके बीच में, लंच डिनर पे टेबल पे बैठे हो, कुछ खा पी रहे हो उसके बीच में, जब-जब टाइम मिलता है मुझे, मैं तब-तब डीएम्स का रिप्लाई करती हूँ। बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइज़, ठीक है? जब-जब टाइम मिलेगा तब-तब डीएम्स का रिप्लाई करूँगी। हो सकता है यार लेट हो जाऊँ थोड़ा बहुत, इंसान हूँ, काम होता है काफ़ी सारा। बट हाँ, ट्रस्ट मी, आपको आपके डीएम्स का रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं आपका मैसेज देख के इग्नोर कर दूँ। ऑलराइट, तो इतना ही था आज के वीडियो में। तो वैसे ये जो हमारी वीडियोस हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स की, ये सब सीरीज में आने वाली हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन। व्हाई बिकॉज़ देखो यार, अब देख सकते हो यही वाली वीडियो इतनी लंबी हो गया, और बहुत लंबी चौड़ी वीडियो बना दो तो फिर कोई देखता नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है इतनी देर बात करने का। तो एटलीस्ट वही है कि सीरीज में बात करेंगे तो शायद लोग देखें, एक दूसरे तक हम ज़्यादा कनेक्ट कर पाएँ और लोग मेरी बातों को समझ पाएँ। आई एम नॉट हियर चार्जिंग एनीथिंग फॉर गाइडेंस। कोई भी बात है शेयर करो, मेंटर नहीं है आपके पास, मुझे मेंटर बना लो। शेयर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते यार तो भी कर दो, क्योंकि जो बात आप मुझसे शेयर करेंगे वो कहीं और नहीं जाने वाली है, ट्रस्ट मी गाइस। तो आज की वीडियो में तो बस इतना ही कहना था मुझे आप सबसे। और स्टे कनेक्टेड, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर, ठीक है? और हाँ, बस आज की वीडियो में इतना बता देना एक बार कमेंट सेक्शन में, जो स्ट्रैटेजी बताई, बुक लिस्ट के बारे में बताया था, आपको समझ में आया या नहीं आया। बाकी तो फिर ठीक है आज की वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सबसे बड़ा थैंक यू आप लोगों को इस चीज़ के लिए कि आप लोगों ने सीरियसली मेरे 1.5 के फॉलोवर्स कंप्लीट करवा दिए इंस्टाग्राम पे। आई कैन नॉट डिस्क्राइब, मेरे दिल की जो अंदर वाली खुशी है ना, इट्स ऑन टॉप लेवल। बहुत ज़्यादा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फाइनली बाय गाइज़।